पुस्तक मेला रविंद्र भवन साक्षी जमशेदपुर झारखंड और एक पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। वह पुस्तक हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस के नाम से है। वह पुस्तक है देश की गौरव सुभाष चंद्र बोस की अनसुनी दास्तान पीके नंदी। पुस्तक लॉन्च हो चुका है और आज पुस्तक भवन पुस्तक का वह कुंभ मेला जो जमशेदपुर झारखंड रविंद्र भवन में परिसर में किया जा रहा है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। ऐसे महानायक को रविन्द्रनाथ ने देश नायक, गांधी जी ने पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स, पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने महामानव और जापानियों ने सामुराई के नाम से संबोधित किया था। ये जो संबोधित सामुराई नाम जापानियों ने किया था, ये फोटो देखिए, ये फोटो एकदम सामुराई जैसा ही फोटो है। क्या कहना चाहेंगे जो पाठक आजकल बुक नहीं पढ़ते हैं? देखिए, पाठक बुक नहीं पढ़ते हैं ऐसा बात नहीं है, बुक पढ़ते हैं। आप देखिएगा, यहाँ से पूरा एक स्टैटिस्टिक रिपोर्ट लीजिएगा तो आप देखिएगा कि अच्छा खासा रकम का किताब यहाँ से बिक्री हुआ है ना। अब हाँ, पहले जैसा वैसा नहीं रहा, इसीलिए कि और बहुत सारा जरिया आ गया लोगों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बहुत सारा सोशल मीडिया वगैरह आ गया, इसलिए थोड़ा सा कमी हुआ। लेकिन आज भी ऐसा बात नहीं, करोड़ों करोड़ों रुपया का किताब हर साल बिक्री होता है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे इस तरह का बुक फेयर से हो, चाहे कलकत्ता बुक फेयर से हो, दिल्ली बुक फेयर, कलकत्ता बुक फेयर, बॉम्बे बुक फेयर, लखनऊ बुक फेयर। मेरा किताब लखनऊ बुक फेयर में भी वहाँ उसीलिए लखनऊ से हुआ था बोल के मैंने जानी पड़ा। ऐसा बात नहीं है कि लोग किताब नहीं पढ़ते हैं, लोग किताब पढ़ते हैं। लेकिन पहले जो हम लोग, जो बच्चे लोग जो किताब पढ़ते थे, उसका कारण क्या था कि हम लोग थोड़ा फ्री रहते थे। आजकल एजुकेशनली इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया बच्चों को कि बच्चों भी नहीं पढ़ पाते हैं और बच्चों को पेरेंट्स भी उनको पढ़ा नहीं पाते हैं। तो क्या इस किताब का डिजिटल वर्जन भी है क्या? मेरा किताब का है वो कि आपका ऑनलाइन डिजिटल में है, और ऐसे तो फ्लिपकार्ट, अमेज़न, दिस दैट ग्लोबल चल रहा है, वो लोग पूरा ग्लोबल। पेन अभी रुका है कि और लिखाएगा इसमें? नहीं, ये तो फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट तो अभी चल रहा है, लिखाई चल रहा है। वो टोटली ऑथेंटिकली वो लिखा होगा। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो किताब मैं अभी ज़्यादा नहीं, हम करीब 8-10 पेज लिखे हैं। वो 8-10 पेज में नहीं भी तो कम से कम 20-25 हज़ार रुपया का किताब मैंने मंगाया बाहर से। वो किताब ऐसा किताब है कि यहाँ नहीं मिलेगा, हम बाहर से सब, मतलब कुछ किताबें। आप एक चीज़ सुनिए, हमारे यहाँ नेताजी को लेकर जितने ना रिसर्च हुआ है, उससे कई ज़्यादा फॉरेन में नेताजी को लेकर रिसर्च हुआ है। आप जानते हैं, नेताजी को लेकर के रिसर्च में लोग जो पीएचडी किए हैं ना, और एक आईएनए के ऊपर पीएचडी किए हैं। ऐसा बहुत सारे फॉरेनर है जो इंडिया में आकर के आईएनए के ऊपर रिसर्च किए। हमारे यहाँ जो रिसर्च हो रहा है, वो मुझे बहुत दुख होता है कि हर रिसर्चर अपने आप को शो करना चाहता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही, ये जो बोल रहे हैं वो गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर व्यक्ति का नेताजी के ऊपर एक विश्वास है। अगर मुझे कोई बोलता है कि नेताजी फलाना बाबा है, मैं कभी नहीं टोकता हूँ। आपका विश्वास आप अपने पास रखिए, मैं नहीं मानूँ वो मेरे ऊपर है, आप मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन एक विश्वास के ऊपर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हम आज भी हम लोग सब सोचते हैं कि वो हमारे बीच में है, कहीं ना कहीं है। ये बात सच है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अमर है, वो कभी नहीं मर सकते हैं। कुछ कुछ व्यक्ति होता है, वो लोग अमर हो जाते हैं। आज की युवा पीढ़ी को क्या कहना? युवा पीढ़ी को तो मैं उन्हीं के लिए किताब खास करके लिखा हूँ, क्योंकि मैं उन तक तो हर समय नहीं पहुँच पाता हूँ। पहुँचता भी हूँ तो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट में क्या बताऊँगा उनके बारे में। और मैं थोड़ा बोलने में थोड़ा हिचकिचाहट होता है, उतना अच्छा मैं वक्ता नहीं हूँ। लेकिन मेरा जो भी बताना है युवा पीढ़ी के लिए, मैं उस किताब के जरिए मैं लिखा हूँ। वो किताब युवा पीढ़ी पढ़े, जिसके लिए मैं हर स्कूल में जा कर के उस किताब को मैं अपने तरफ से मैं वो किताब को प्रेजेंट कर रहा हूँ कि युवा पढ़े। मैं उस किताब के ऊपर क्विज़ रखा हूँ, कई स्कूलों में क्विज़ रखा हूँ कि आप पढ़ो, और जनवरी में हम आपका क्विज़ लेंगे, उसमें आपका जैसा होगा हम आपको प्राइज़ दिया जाएगा। आज की तरफ से प्रेमी को क्या कहना चाहिए?
ये देखिए, ये आज जहाँ हम बैठे हैं, ये तो मेरा परम सौभाग्य है कि हम जिस जगह हम बैठे हैं, कभी रविंद्रनाथ टैगोर के पदतल जिसको बोलता है, पैर के नीचे हम बैठे हुए हैं, मेरा गुरु के पैर के नीचे बैठे हुए हैं। साथ में आशीष दा है, इतना बड़ा सोसाइटी के वो संपादक हैं। इनका सहयोग से आज हम यहाँ पर अपना बुक लॉन्च कर पाएँ। बुक का कई स्टॉल में है, एक 67 और एक 11 बुक स्टॉल में है। और क्या बोलें, आप लोग किताब सबको पढ़िए। स्टॉल में वो फ्री भी दिया जा रहा है क्या? नहीं, फ्री उस बुक स्टॉल में नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ कंसेशन रेट में दिया जा रहा है। और मैं इस बुक को बिक्री करने के लिए नहीं लिखा हूँ। मैं सच बता रहा हूँ, ये आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, झूठ बोलने से तो यानी मैं उस किताब के ऊपर कोई रॉयल्टी नहीं रखा हूँ। इसलिए मैं अपना रॉयल्टी छोड़कर तब 210 आया है, नहीं तो रेट और ऊंचा था। हम बोले नहीं, मेरा रॉयल्टी का खाने कमाने के लिए मेरे पास काफ़ी कुछ है किताब से। कितनी बुक लिख चुके हैं आप? नहीं, देखिए, मैं कोई लेखक नहीं हूँ, कोई साहित्यिक नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। मैं नेताजी के ऊपर जितना पढ़ा हूँ, मैं कभी सोचा नहीं था कि उनके ऊपर हम लिखेंगे। मेरा वो दुस्साहस ही नहीं था। कैसा करके आपने कन्वर्ट हो गए लेखक? हाँ, लिखने के लिए मैं कन्वर्ट हुआ। मैं एक स्टोरी है मेरा, मेरा जो कमिश्नर साहब यहाँ का थे, कोल्हान कमिश्नर, उन्होंने एक बार अनाउंस किए थे कि सारे झारखंड में हम एक किताब नेताजी के ऊपर किताब बांटेंगे। तो लेकिन जब हम वो किताब को परचेस किए, 2-4 किताब जब लिए, जैसा कि मैंने कहा, जो हम नहीं चाहते हैं किताब में वैसे ही लिखा हुआ। कुछ व्यक्ति को खुश करने के लिए, कुछ व्यक्ति के पक्षधर में वो किताब लिखा गया, सत्य के ऊपर नहीं लिखा गया। सारे कंट्रोवर्सी है, हम लिखेंगे आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए मेरे किताब में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। जब हम सोचे तो मैं कई लेखक को बोला, जो लोग प्रोफेशनल है, कई साहित्यिक को बोला जो लोग नेताजी के ऊपर लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, लेकिन मुझे सहयोग नहीं मिला। हम चाहते थे कि साफ़ सुथरा किताब लिखे, आदर्श के ऊपर लिख ले, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होना चाहिए। मेरे किताब के अंदर कोई कंट्रोवर्सी आपको नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं, आप पढ़िए उसको। तो मैं सोचा अब क्या करूँ मैं। तो कभी ऐसा था कि मैं कुछ साहित्य चर्चा किया करता था कलकत्ता में जब रहते थे, कुछ उसमें थोड़ा सा हाथ है, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो मैं कलम उठाया, शुरू किया और हिंदी में लिखे हूँ। हिंदी मेरा बहुत स्ट्रांग नहीं है, मैं बहुत बड़ा हिंदी में मास्टर नहीं हूँ मैं, लेकिन हिंदी पढ़ा हूँ, हिंदी, बांग्ला, इंग्लिश, संस्कृत सब पढ़ा हूँ। तो लेकिन मैं हिंदी में कोशिश किया हूँ और बहुत सरल भाषा में मैं लिखें कि बच्चा लोग पढ़े, सब कोई पढ़े। आपका बुक लॉन्च हुआ, क्या बोलना चाहिए? ये टैगोर सोसाइटी का बुक फेयर में हर साल बहुत सा किताब लॉन्च होता, लेकिन आज मेरा आनंद यही है कि सुभाष चंद्र बोस जी का ऊपर ऐसा किताब का उद्घाटन हुआ और उसमें हम पार्ट लिया। दिस इज़, आई फील प्राउड फॉर दैट, एंड माई सिंसियर मोस्ट थैंक्स टू मिस्टर नंदी who has written this book, and we expect that in future also we will get this sort of work, this sort of research work from Mr. Nandi. This is only I can say, and any help from Tagore Society, we are here to help him. हमने नेताजी को, हमारे जनरेशन के लोग नेताजी को जैसे पाए, हम लोग हरदम हमारे मन में आशा रहता था। घर में बड़ों के बीच ये बात सुनते थे कि वो आएंगे, नेताजी कहीं नहीं जा सकते, नेताजी मर नहीं सकते। कभी कोई गुमनामी बाबा, तब हमारे बचपन में उनका नाम सुने थे कि एक साधु मिला है, वो नेताजी ही होंगे। तो वही फीलिंग पूरा एक कविता में है। और जैसे नंदीदा लिखे हैं, जैसे सब कोई बोले हैं, एक्चुअली मेरा गूज़बम्प आ जा रहा है ये सब बात करते हुए। ये हमारे नेताजी हमारे इमोशन में ऐसे बैठे हुए हैं। तो वही बात जो लिखे हैं कि हाँ, नेताजी हम लोग को सोचते हैं कि आज भी है हमारे बीच में, और सच में उनका आदर्श हम बच्चों को जानना चाहिए, समझना चाहिए। और सबसे खुशी है कि मैं आशीष दा के बगल में खड़े होके बाइट दे रही है, तो बहुत खुशी की बात है मेरे लिए, बहुत सौभाग्य की बात है। नेता तो नेताजी, एक्चुअली छोटा से जो हम लोग का हीरो कौन लिखते हैं, छोटा से हम लोग जो लिखते से प्रबंध लिखते थे, वो नेताजी के ऊपर ही लिखते हैं। आज भी हम लोग का जो नेताजी का बात सुनते हैं तो हम लोग को सच में, जैसे मिता दी ने बताया, गुज़बम्प उठ जाते हैं एकदम। हम लोग का अंतर से जिसको हम लोग
रिस्पेक्ट करते हैं वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसीलिए आप आज तक भी हम लोग को उनको सैल्यूट जनाते हैं और जो पीके नंदी सर का जो किताब है वो हम लोग के लिए एक संपद बन गया। थैंक यू।